गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का मैथमेटिक्स आर एस व्यवहार से। तो सबसे पहले आपका चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं मेंसुरेशन से, जिसका नाम है एरिया ऑफ ट्रायंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि ट्रायंगल किसे कहते हैं। ठीक है, ये आपका बेसिकली क्या हो गया, ये आपका हो गया ट्रायंगल, इसका नाम है ABC। तो सबसे पहले ये हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं, 3 साइड। साइड का नाम क्या क्या हो गया आपके पास, तो साइड्स का नाम हो गया AB, BC और CA। ये आपका 3 साइड हो जाएगा, AB, BC और CA। इसी प्रकार से हम बात करें तो एंगल्स होते हैं। एंगल्स आपके पास कितने हो जाएंगे, तो ये आपका एंगल A, एंगल B और ये आपका एंगल C। तो आपके पास 3 एंगल हो जाएंगे, एंगल A, एंगल B और एंगल C। ठीक है, ये आपके पास 3 एंगल्स, 3 साइड्स। ठीक है, अब यहाँ पर साइड को लिखने का तरीका आता है। एंगल ए के सामने वाले साइड को हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये कैपिटल बी जो वर्टेक्स है, तो इसके सामने वाले साइड को हम क्या बोलते हैं, स्मॉल बी बोलते हैं। ये बस रिप्रेजेंट करने का तरीका आता है। ठीक है, यहाँ पर एंगल सी के सामने वाले साइड को हम क्या बोलते हैं, स्मॉल सी बोलते हैं। ठीक है, आई थिंक ये बात आप लोग को पहले से पता होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी बी सी सी ए ना बोल करके हम क्या बोल सकते थे, CAB। ठीक है, ये भी हमारा बोलना सही हो जाता। अब यहाँ पर ट्रायंगल्स में और एक बात आपको जानना पड़ेगा कि यहाँ पर जो तीनों साइड का सम होता है, सॉरी तीनों एंगल्स का सम होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना होता है, तो ये आपका 180 डिग्री होता है। ठीक है, और ट्रायंगल्स का फॉर्मेशन करने के लिए आपके पास एक प्रॉपर्टी को वेरीफाई होना पड़ेगा, मतलब ट्रू होना पड़ेगा। वो कौन सा है, तो यहाँ पर किसी दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए, तभी आपका इस केस में एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो पाएगा। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या होता है ट्रायंगल बनने के लिए, तो A प्लस बी, ये दोनों साइड का लेंथ का सम तीसरे साइड के लेंथ से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, या फिर A प्लस सी इज ग्रेटर देन B। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, या फिर B प्लस सी इज ग्रेटर देन A, ये भी हो सकता है। ये तो है ग्रेटर वाला। इसी प्रकार से और एक प्रॉपर्टी होता है, किसी दो साइड का डिफरेंस, किसी दो साइड का डिफरेंस तीसरे साइड से छोटा होना चाहिए। जैसे A माइनस बी इज लेस देन C। यहाँ पर मोड यहाँ पे लगा सकते हैं, मोडलेस का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू। अगर यहाँ पे B का वैल्यू बड़ा होता है A की तुलना में, तो A माइनस बी एक नेगेटिव वैल्यू देता। तो इस केस में इसका जो मोड क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा, क्योंकि आपका डिस्टेंस का नेगेटिव नहीं होता। तो साइड का लेंथ का डिफरेंस आप लेना, तो A माइनस बी का मॉडुलस वैल्यू लेस देन C, या फिर B माइनस सी का मॉडुलस वैल्यू लेस देन A, या फिर और क्या बनेगा, C माइनस A का मॉडुलस वैल्यू लेस देन B। ये 3 कंडीशन होता है इधर, और 3 कंडीशन एडिशन वाला। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रायंगल बनने के लिए इतना कंडीशन आपका वेरीफाई होना चाहिए। ठीक है, अब आइए अब आगे देखते हैं। अगला आपके पास टाइप्स ऑफ ट्रायंगल क्या है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के टाइप्स किसके बेसिस पे, तो ये आपका है एंगल्स के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, एंगल्स के आधार पे। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रायंगल जो आपके 3 प्रकार के होते हैं एंगल्स के बेसिस पे, बारी बारी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला आपका आता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। कौन सा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल को हम लोग शॉर्ट में इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी प्रकार से आपका आएगा कौन सा, एक सेकेंड, उसी प्रकार से आपका आ जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल।
कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल। तीसरा आपका आता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ठीक है, सॉरी। अब यहां पे क्या होगा, यहां पर एक ऐसा ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल के केस में जिसका कि तीनों का तीनों एंगल क्या हो जाए, 90 डिग्री से कम हो जाए। एक्यूट एंगल का मतलब होता है कि वह एंगल जो कि आपका 90 डिग्री से कम हो जाए। तो यहाँ पर आपका जो तीनों एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से कम होना चाहिए। एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें कि तीनों एंगल क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर एंगल शुड बी लेस देन किससे, 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री से कम कुछ हो सकता है, जैसे मान चलिए अगर ये रहेगा 50 डिग्री, ये रहेगा 70 डिग्री, तो ये कितना, ये 60 डिग्री, ताकि ये तीनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। 50, 60, 110, 70, 180 डिग्री आ जाएगा, तो तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। और साथ में यहाँ पर प्रत्येक एंगल का जो वैल्यू है 90 डिग्री से कम होना चाहिए, ठीक है। 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। उसी प्रकार से अगला आपका है राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल के केस में क्या आ जाएगा, एक ऐसा ट्रायंगल जिसका कि एक एंगल कितना आ जाए, तो आपका एक एंगल 90 डिग्री हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आपका एंगल होगा कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर कम से कम आपका एक एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ये आपका कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। और यहाँ पर ये दोनों एंगल कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो एंगल यहाँ पे होगा वह एंगल को 90 डिग्री से यहाँ पे घटाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे मान चलिए यहाँ पे आपके पास था 30 डिग्री, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, तो 90 से 30 को घटा दिए कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। तभी तो टोटल का सम 180 डिग्री आ जाएगा। यानी अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो इस एंगल के अलावे बाकी दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होता है, ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसी प्रकार से आपका भी क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो इस केस में आपका जो तीन, यहां पर जो तीन जो एंगल है, सॉरी एक सेकेंड, यहां पर आपका जो क्या आ जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो वो एक ऐसा ट्रायंगल होगा जिसका कि एक एंगल कितना आ जाए, 90 डिग्री से ज्यादा आ जाए। एक ऐसा ट्रायंगल जिसका कि एक एंगल 90 डिग्री से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। तो वैसे ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एंगल बी का वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा। अगर आप लोग हल्का से इमेजिन कर पाते हैं तो यहाँ पे देखिए, अगर ये हमारे दोनों पहले लगा तो आपका 0 डिग्री, अगर उसको बढ़ाएंगे तो 30 डिग्री, और बढ़ाएंगे तो 60 डिग्री, और बढ़ाएंगे तो 90 डिग्री। इसी प्रकार से इससे आगे जाएंगे तो 90 से कुछ ज्यादा आएगा, 120 डिग्री आएगा, या फिर 150 डिग्री आएगा, या फिर 180 डिग्री आएगा। तो 180 डिग्री के केस में तो फॉर्मेशन होगा नहीं ट्रायंगल का। यहाँ पर आपका ऑब्ट्यूस एंगल होगा 90 डिग्री से ज्यादा होगा और 180 डिग्री से कम होना चाहिए, ठीक है। आई थिंक ये बात आप लोग को अच्छे समझ में आएगा। अगर मान चलिए ये एंगल होता है 120 डिग्री, ठीक है। तो अब ये दोनों का सम कितना आ जाएगा, 180 माइनस 120 करेंगे तो 60 डिग्री बचेगा। तो 60 डिग्री का सम ये दोनों एंगल का आएगा, ठीक है। ये दोनों एंगल का सम कितना डिग्री आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। ये बात आप लोग को अच्छे समझ में आएगा। अब हम लोग बात करेंगे किस पे, द टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, साइड्स के आधार पे। यहाँ आप क्या लिखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। तो साइड्स के आधार पे क्या होगा, तो यहां पर भी आपका जो तीन तरह का ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यहां पर सबसे पहला आपका आएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इक्वी का मतलब था बराबर, और लेटरल मतलब साइड्स। तो यहाँ पर जो आपका टोटल साइड्स क्या होना चाहिए, आपस में बराबर ही होना चाहिए। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो जाएगा, टोटल साइड्स आपका बराबर ही होना चाहिए, ठीक। यहाँ पे कुछ ऐसा आ जाएगा, ये आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। अब इसमें जो आपका हर एक साइड क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, हर एक साइड का लेंथ क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, और वो जो आपका स्मॉल ए के बराबर आ जाएगा, ठीक है।
इक्विलैटरल ट्रायंगल में सबसे पहला आपका क्या हो जाएगा, सारे साइड्स का लेंथ आपका इक्वल होता है, ये आपका पहला प्रॉपर्टी है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है कि यहाँ पर जितना भी एंगल का फॉर्मेशन होगा, जितना भी एंगल का फॉर्मेशन होगा सबका सब इक्वल होगा, क्योंकि दो साइड अगर इक्वल है तो दोनों साइड के अपोजिट में बनने वाला एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसके सामने ये एंगल और इसके सामने ये एंगल, उसी प्रकार से ये दोनों साइड भी इक्वल है, तो इसके सामने बनने वाला ये एंगल और इसके सामने बनने वाला ये वाला एंगल, अगर दो साइड इक्वल तो दोनों अपोजिट में बनने वाला एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो इस प्रकार से तीनों एंगल आपस में इक्वल आ जाएगा। अगर इसको थीटा 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 मानेगा तो 3 थीटा का वैल्यू 180 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू 60 डिग्री। तो आप क्या लिख दें, क्या इसमें हर एक एंगल कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये सबसे पहले याद होना चाहिए कि आपका जो प्रत्येक एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया होगा, आई थिंक सो। ठीक है, उसी प्रकार से अगला आपका आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, एक वैसा ट्रायंगल जिसका कि दो साइड इक्वल हो जाए। यहाँ पर हम इसका नाम दे दें एबीसी। तो यहाँ पर आपके पास दो साइड इक्वल हो जाएगा। मान चलिए अगर इसका लेंथ है स्मॉल ए और इसका लेंथ क्या है, स्मॉल ए, तो ये दोनों साइड आपका क्या गया, इक्वल आ गया। लेकिन तीसरा साइड ये दोनों के इक्वल नहीं आना चाहिए। अगर ये दोनों है स्मॉल ए तो इस साइड का लेंथ आ जाएगा स्मॉल बी। ठीक है, क्या दो साइड इक्वल लेकिन तीसरा साइड डिफरेंट, तो ये आपका किस ट्रायंगल कैटेगरी में आएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल के कैटेगरी में आएगा। ठीक है, अब अगला बात करें स्केलिन ट्रायंगल के बारे में। ठीक है ना, स्केलिन ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल में क्या होता है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसका कि तीनों साइड क्या आ जाए, डिफरेंट आ जाए, कुछ इस प्रकार से। अगर ये आपका ट्रायंगल एबीसी एक स्केलिन ट्रायंगल है तो इस केस में इसके सामने हो जाएगा स्मॉल ए, इसके सामने आपका आ जाएगा स्मॉल बी, इसके सामने आ जाएगा स्मॉल सी। ठीक है, तो ये आपका गया स्केलिन ट्रायंगल। इसमें आपका जो तीनों में से कोई भी साइड इक्वल नहीं होगा। स्केलिन में आपका तीनों साइड का लेंथ डिफरेंट हो जाएगा। आइसोसेलेस में आपका तीनों साइड का लेंथ इक्वल नहीं होगा, बल्कि दो साइड का लेंथ इक्वल होगा, तीसरा डिफरेंट हो जाएगा। और इक्विलैटरल में आपका तीनों साइड का लेंथ इक्वल आ जाएगा। इक्विलैटरल के केस में तीनों एंगल इक्वल था, जो कि 60 डिग्री के बराबर था। उसी प्रकार से स्केलिन ट्रायंगल में ये जो इक्वल साइड है ना, इक्वल साइड के अपोजिट में बनने वाला एंगल आपस में इक्वल आएगा। अगर ये आपका थीटा डिग्री तो ये भी आपका कितना आ जाएगा, थीटा डिग्री हो जाएगा। और ये जो एंगल आपका आएगा ये 180 डिग्री -2 थीटा आ जाएगा। ठीक है, यानी ये दोनों को जोड़ करके और 180 में से घटा दिए तो ये एंगल आपका निकल जाएगा एंगल ए। ठीक है, और हमेशा दो इक्वल साइड का अपोजिट में बनने वाला एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, ये बात याद रखिएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आपका स्केलिन ट्रायंगल, तो यहाँ पर आपका तीनों साइड क्या डिफरेंट है, तो यहाँ पर आपका जो तीनों एंगल ही बनेगा यह भी आपका डिफरेंट बनेगा। अगर ये अगर आपका अल्फा तो ये हो जाएगा बीटा, ये हो जाएगा गामा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका तीनों एंगल डिफरेंट हो जाएगा, यहाँ पर आपका दो एंगल इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर तीनों एंगल सेम हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो ले लीजिए, नहीं तो फिर अब आगे देखिए। अगला आता है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम आप लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में पाइथागोरस थ्योरम का भी प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, यहाँ पर बेसिकली आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम किस अप्लाई होता है, जहां पर आपका एक एंगल 90 डिग्री हो जाए ट्रायंगल में। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक ऐसा ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे जिसका एक एंगल कितना आ जाए, तो यहाँ पर आपका 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, इसका नाम दे ए बी और सी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा,
ये जो बेस है, ये जो आपका नीचे वाला बीसी लाइन, इसे हम कैसे बोलते हैं? बेस बोलते हैं। ठीक है, ये आपका गया बेस। और ये आपका जो बेस के साथ जो 90 डिग्री पे जो खड़ा है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। इसे हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। ठीक है, उसी प्रकार से 90 डिग्री के सामने वाले साइड के लेंथ को हम क्या बोलते हैं? तो इसे हम बोलते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस। ठीक है, अब यहां पर हम हाइपोटेनस को एच से रिप्रेजेंट करते हैं, परपेंडिकुलर को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और बेस को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इस ट्रेंगल को फिर से आप पार देते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये आपका राइट एंगल ट्रेंगल हो गया ए बी सी। यहाँ पर आपका गया बेस बी, इसका लेंथ क्या गया? बी आ गया। यहाँ पर इसका लेंथ आ गया परपेंडिकुलर यानी पी, यहाँ पर लेंथ आ गया एच यानी हाइपोटेनस। ठीक है, अब यहाँ पाइथागोरस थ्योरम को क्या कहना है? यहाँ पर और एक बात याद रखें, ये जो 90 डिग्री जो एंगल होता है, इसके सामने वाला बनने वाला साइड का लेंथ सबसे लॉन्गेस्ट होता है। तो इसमें से सबसे लंबा साइड लेंथ कौन सा आएगा? तो हाइपोटेनस वाला आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार? तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या होता है? जो लॉन्गेस्ट साइड का जो लेंथ होता है यानी हाइपोटेनस का होल स्क्वायर, हाइपोटेनस का होल स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बड़ा साइड का स्क्वायर अकेले में और बाकी छोटा साइड का स्क्वायर का सम दूसरे साइड में। ठीक है, तो ये आपका पाइथागोरस थ्योरम होता है। ठीक है, ये बात समझ गए क्या? जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपके पास कोई क्वेश्चन दिया रहेगा, यहाँ पे 90 डिग्री, ये आपका बेस दिया रहेगा 3 और परपेंडिकुलर रहेगा कितना? 4। तो आपसे हाइपोटेनस का वैल्यू कितना आएगा? तो यहाँ से हम क्या करेंगे? ऐसे तो हम लोग जानते हैं डायरेक्ट कि इसका जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है तो 4 3 5 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला से अगर अप्लाई करें तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है, तो पी का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर और बी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसा कुछ करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एच स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16 और 16 प्लस 9। तो 16 प्लस 9 याद कर दें क्या? 16 प्लस 9। ठीक है, एच स्क्वायर बराबर आ जाएगा 16 प्लस 9 25। यहां से आपके पास आ जाएगा एच बराबर अंडर रूट 25, स्क्वायर रूट है तो इधर आकर रूट हो जाएगा। यहाँ पर एच का कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से निकाला था पाइथागोरस थ्योरम का, इस प्रकार से यूज किया जाता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं किसके बारे में। तब आपका अगला है इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? तो यहाँ पे पेरीमीटर, फिर एरिया और फिर हाइट। तो यहाँ पे मैंने बताया था इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसका कि तीनों साइड का लेंथ क्या था? आपस में इक्वल होता है। अगर ये आपका स्मॉल ए और ये अगर आपका यहाँ पे तो आपका तीनों साइड स्मॉल ए ही होगा, तीनों आपस में इक्वल ही आ जाएगा। ठीक है, स्मॉल ए और स्मॉल ए। ठीक है, अब इस केस में सबसे पहले आपको निकालना है क्या? पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, इसे हम हिंदी बोलते हैं परिमाप। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पेरीमीटर का बेसिकली होता है सारे साइड के लेंथ का सम। कोई फिगर है, ट्रायंगल रहे चाहे रेक्टेंगल रहे, चाहे आपके पास पेंटागन रहे चाहे हेक्सागन रहे, कुछ भी रहे, यहाँ पर आपके पास हर एक केस में जो पेरीमीटर का फॉर्मूला आता है सारे साइड के लेंथ का सम होता है। तो यहाँ पर एक साइड, दो साइड, तीन साइड, तो तीनों साइड की लेंथ को जोड़ दिए तो ए प्लस ए कितना आ जाएगा? तो आपके पास आ जाएगा 3a आ जाएगा। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 3a बन जाएगा। ये आपका पहला फॉर्मूला आ गया। दूसरा आपके पास आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया कौन सा? तो इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसका फॉर्मूला आपके पास क्या आ जाएगा? अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर। अब ये कैसे आता है जो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जानते हैं यहाँ पर क्या एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। ये आपके पास आ जाएगा हाइट h। ठीक है,
और यहाँ पर एक नया पॉइंट आ जाएगा डी। ये डी पॉइंट क्या करेगा, इस लेंथ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ठीक है। और ये मैंने ए वर्टेक्स से क्या डाला, परपेंडिकुलर डाला है इस लाइन पे, डी पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका लेंथ क्या आ जाएगा, ए बाई टू आ जाएगा, और इधर भी आ जाएगा ए बाई टू, ठीक है। तो यहाँ पर क्या छोटा सा रेक्टेंगल हमको दिख पा रहा है, क्या देखे तो, जिसका नाम क्या आ जाएगा, इसका नाम आ जाएगा ए बी और डी। यहाँ पे 90 डिग्री, ये आपका एच, ये आपका ए, और ये आपका क्या आ जाएगा ए बाई टू। अब बताइए यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं क्या। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम था हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और हाइपोटेनस हमेशा था 90 डिग्री के सामने वाला, ये आपका 90 डिग्री का सिंबल हो गया। तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड बोलते हैं हाइपोटेनस, ठीक है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम से चल रहे हैं, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इसको जब सोल्व कीजिएगा क्या होगा, ए स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। इस टर्म को नहीं कर दीजिए, तो प्लस से क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 बराबर एच स्क्वायर, और एच कैलकुलेट किया तो 4 यहाँ पे आ जाएगा, 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा में 4, क्योंकि इसका एलसीएम 4 ही ना आएगा। यहाँ पे 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 3 ए स्क्वायर बाई 4, ठीक है, इक्वल टू एच स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा क्या, एच बराबर आ जाएगा, ये स्क्वायर हटा तो बैक चलेगा, तो रूट 3 ए बाई 4, 3 ए स्क्वायर बाई 4, ठीक है। सॉरी देखिए एच बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, तो एच बराबर आ जाएगा कितना, एच बराबर आ जाएगा यहाँ पर 3 का रूट 3 आ जाएगा, रूट 3, और ए स्क्वायर का रूट आपका ए आ जाएगा बटा में 4 का रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हाइट का फॉर्मूला निकल देता है। और यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, पहले आप लोग को और एक बात जानना चाहिए कि अगर आपके पास कोई भी एक ट्रायंगल होता है, मान चलिए इस प्रकार से, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपका बेस दिया हुआ है ये बी, ठीक है, और अगर हाइट होता है एच, क्या होता है, हाइट एच होता है, तो इस केस में जो एरिया का फॉर्मूला होता है क्या होता है, एरिया बराबर होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये बात सबको पता होगा, ठीक है ना। तो इसी कंसेप्ट का यूज यहाँ पे करेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो फॉर्मूला आया था एरिया का, ये डायरेक्ट नहीं लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, एरिया बराबर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाफ इंटू बेस कितना था आपका, तो ये आपको पूरा ट्रायंगल का निकालना है एरिया, तो पूरा ट्रायंगल का बेस कितना था, स्मॉल ए था, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल ए लिख दीजिए, और आपके पास हाइट क्या था, हाइट आपका एच था, और एच का वैल्यू जस्ट मैं निकाला कितना, रूट 3/2 है। तो यहाँ पे आप क्या बैठा दिया, रूट 3/2 ये बैठा दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2 से 2 4, 2 से 2 गुना करके 4 आ जाएगा, और रूट 3 को पहले लिख दे तो रूट 3/4, और यहाँ पर ए इंटू ए क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा किसका, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो एरिया का फॉर्मूला क्या गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल का रूट 3/4 ए स्क्वायर आ चुका है, ठीक। और इसी में कई बार आपसे पूछ लेता है कि हाइट का फॉर्मूला क्या आता है, हाइट का फॉर्मूला क्या था, तो हाइट अभी जस्ट में निकाला कितना, रूट 3/2a, कितना, रूट 3/2a, क्या आप लिख दीजिए रूट 3/2a, ये आपका आ गया हाइट का फॉर्मूला, ठीक है। आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइसोसेलेस ट्रायंगल देखने से पहले हम लोग और एक चीज जान लेते हैं, एरिया क्या होता है जो किसी ट्रायंगल का। तो बेसिकली आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है वो पहले आप देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहले 3 तरह का ट्रायंगल दिख सकता है। पहला ट्रायंगल आपका इस रूप में दिखेगा, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल आपका इस प्रकार दिखेगा,
तीसरा ट्रायंगल आपका कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है। तीसरा ट्रायंगल आपका कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है। और आपसे जो तीनों केस में बोलेगा एरिया निकालने के लिए, ठीक है। आपको जो बोलेगा तीनों केस में क्या एरिया निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका जो बेस दिया हुआ है स्मॉल बी, और यहाँ पर एक एल्टीट्यूड यानी जो हाइट आपका दे दिया एच। हाइट या फिर एल्टीट्यूड दोनों बुलाता है, ठीक है। एच स्टैंड फॉर हाइट या फिर एल्टीट्यूड, जो कि आपका बेस के साथ हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ये बात याद रखिए, हाइट या फिर एल्टीट्यूड क्या होता है आपका बेस के साथ हमेशा परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर करने का मतलब कि वहां पर दोनों लाइन आपस में 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से आपका ये यदि बेस से हो गया, ठीक है, और ये आपका हाइट एच हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपका जो एरिया जाएगा वह क्या आ जाएगा, तो आपके पास एरिया का फॉर्मूला होता है क्या, एरिया का फॉर्मूला आता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। जनरली क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा हाफ इंटू बेस के स्थान पर आ जाएगा स्मॉल बी, हाइट के स्थान पर आ जाएगा एच। दोनों केस में सेम होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और यहाँ पर आपका ये जो राइट एंगल ट्रायंगल था, यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो आपका जो हाइट यहाँ से तो दे नहीं सकते हैं, आपका हाइट कहाँ पे होगा, तो यहाँ पर ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा इस बेस पे। तो इस बेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कैसे किया जाएगा, तो यहाँ पर ये जो बेसिक जो लाइन सेगमेंट था इसको का हम क्या करते हैं, एक्सटेंड कराते हैं इमेजिनरी लाइन से, ठीक है। और इमेजिनरी लाइन पे जैसे हम इसको एक्सटेंड कराते हैं तो ये जहां तक बढ़ता है, तो इस इमेजिनरी लाइन पे वर्टेक्स से हम क्या डालते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब जैसे परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ किए तो यहाँ पे जो 90 डिग्री का कोण बनाएगा और साथ में इसका जो कुछ ना कुछ हाइट आएगा, तो ये हाइट एच आ जाएगा, ठीक है। भले हमको एरिया निकालना था इस रीजन का, एरिया किसका निकालना था, इस रीजन का निकालना था, लेकिन इसका हाइट क्या आ जाएगा, आप देख सकते हैं हर एक केस में, जैसे पहला केस आपका हाइट अंदर था, दूसरा केस में आपका हाइट जो साइड वाला ही हो गया, और तीसरा केस में आपका हाइट ट्रायंगल के बाहर ही हो गया, ठीक है। तो इस केस में आपका जो एरिया आएगा कितना आएगा, तो एरिया बराबर आ जाएगा, ये आपका स्मॉल बी यहाँ था बेस, ठीक है। बेस आपका इतना ही है, ये नहीं कि यहाँ तक बेस लेना, हाफ इंटू बेस, जितना बेस उतना लीजिए। तो हाफ इंटू बेस आपका आ गया स्मॉल बी, और हाइट क्या आ गया, स्मॉल एच आ गया। तो ये आपका किसका फॉर्मूला आ गया, ये आपका आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। और एक फॉर्मूला आपके पास होता है चौथा केस, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, यह अभी आप लोग को देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन आपका भी क्लास 10 में इसका यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, इसका साइड का लेंथ ए, इसका साइड का लेंथ बी, इसका साइड का लेंथ है सी, ठीक है, ए बी सी। और यहाँ पर अगर हमारे पास जो है एंगल दे देगा, मान चलो ये थीटा, ये अल्फा और ये बीटा, ठीक है। तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, तो एरिया का फॉर्मूला आ जाएगा हाफ इंटू, यहाँ पर एक तरीका होता लिखने का, हाफ इंटू अगर हम दो साइड ले रहे हैं, दोनों साइड जिस वर्टेक्स से जुड़ा हुआ है, मान चलिए बी से जुड़ा हुआ दो वर्टेक्स, सॉरी दो साइड आपका वर्टेक्स बी से जुड़ा हुआ ये दोनों साइड, तो ये दोनों साइड के लेंथ का गुना कर दीजिए, क्या कर दीजिए, हाफ इंटू ए इंटू सी कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर इसके साथ एक और चीज का गुना था साइन का, 10 में पढ़िए ट्रिग्नोमेट्रिक्स, तो जो आपका साइन से लेकर गया था, तो साइन किसका, अल्फा, ये दोनों साइड के बीच में एंगल कौन पड़ा था, अल्फा। यहाँ पे हाफ ए सी साइन अल्फा आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से इसका जो हम लोग सर्कल चैप्टर में करेंगे क्लास 10 में, ठीक है। सर्कल में जो सेगमेंट और सेक्टर आता है तो वहां पे इसका प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से इसका फॉर्मूला ये भी हो सकता था, हाफ इंटू यहाँ पे दो साइड कौन से इंक्लूडेड, तो अगर हम वर्टेक्स सी से चल रहे हैं तो यहाँ पे दो साइड ये हैं, इस वर्टेक्स से जुड़ा एक साइड बी और एक साइड ए, यहाँ पर ए इंटू बी कर दीजिए, ठीक है। और साथ में गुना क्या आ जाएगा, तो ये दोनों वर्टेक्स, सॉरी ये वर्टेक्स से दोनों जो साइड बना है तो इसके बीच में जो एंगल है उसी को लेना है साइन, तो क्या आ जाएगा, साइन बी आ जाएगा,
साइन बीटा आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे लिखेगा तो क्या, हाफ बी सी साइन थीटा, तो हाफ बी सी साइन थीटा आ जाएगा, ठीक। तो ये आपका एक्स्ट्रा मैंने बता दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये आपका आप लेवल का, अगर ये याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं याद रहेगा तभी उतना कोई टेंशन की बात नहीं, लेकिन आपको ये सब चीज जानकारी होना चाहिए था, ठीक है। आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम लोग देखते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि यहाँ पर क्या होता है, दो साइड इक्वली होता है, ठीक है। इसका नाम को देते हैं ए बी सी ट्रायंगल। यहाँ पर आपके पास दो साइड इक्वल है, ये स्मॉल ए और ये भी आपका स्मॉल ए, ठीक है ना, और ये आपका क्या रहेगा, स्मॉल बी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका क्या निकालना होता है, सबसे पहले आपको निकालना होता है पेरीमीटर। क्या निकालना होता है, तो सबसे पहले आपका आता है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, तो पेरीमीटर का यहाँ पे हो जाएगा सारे साइड के लेंथ का सम, अभी जस्ट मैंने बताया था किसी फिगर में सारे साइड के लेंथ का सम, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तीनों तो साइड आपके पास है, तो a प्लस बी, तो a प्लस बी की जगह तो आपके पास क्या आ जाएगा, a प्लस ए 2a और प्लस बी, ठीक है। ये ना आएगा आपके पास a प्लस ए 2a और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा b, तो आपका जो आंसर आ जाएगा क्या, 2a प्लस बी आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आ जाएगा पेरीमीटर का फॉर्मूला, किसमें, आइसोसेलेस ट्रायंगल के केस में, क्योंकि आपका दो साइड डिफरेंट है और तीसरा सॉरी दो साइड आपका सेम है और तीसरा साइड क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, तो इस कारण से आपका जो सेम साइड है उसका 2 गुना और जो अपोजिट साइड है मतलब डिफरेंट साइड है तो उसका b डायरेक्ट जोड़ दिए, ठीक है। ये आपका पेरीमीटर का फॉर्मूला आ जाएगा। दूसरा फॉर्मूला आपका बनता है एरिया का, इससे पहले आपका हाइट बनेगा, सबसे पहले क्या आपका आएगा, हाइट आएगा। हाइट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हाइट निकालने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस वर्टेक्स से, ठीक है। एक इमेजिनरी लाइन से यहाँ पर क्या पार दीजिएगा, परपेंडिकुलर, और इसका मानते हैं h। अगर ये दोनों साइड आपका इक्वल है तो यहाँ पर जैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस लेंथ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, कौन, पॉइंट डी, ठीक है। तो इसका लेंथ था b, तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा b/2, इधर भी आपका आ जाएगा b/2, लेकिन हमको किससे काम है, हमको यहाँ पे काम है इस स्मॉल b/2 से, क्योंकि हम किसी एक ट्रायंगल चलेंगे छोटा वाला, या तो ABD या फिर ADC, तो यहाँ पर हम लोग चल रहे हैं किससे, ABD से, ABD से, ठीक है, ABD, ये हो जाएगा 90 डिग्री। अगर ये 90 तो ये भी 90 ना होगा, क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर था यहाँ पर और दोनों एंगल का सम 180 डिग्री का स्ट्रेट लाइन। अब इसका लेंथ दिया हुआ स्मॉल a, इसका लेंथ कितना दिया आपके पास, स्मॉल a दिया हुआ है, और इसका भी जस्ट मैंने स्मॉल h माना, हाइट, ठीक। और यहाँ पर इसका लेंथ आपके पास है b/2, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप जो पाइथागोरस हम अप्लाई कर सकते हैं, जब भी आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल दिख जाए तो इसके साथ क्या अप्लाई कर सकते हैं, तो आप जो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है 90 डिग्री के सामने वाला था हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर, तो बेस आपका कितना b/2 हो जाएगा, तो बेस का स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको अच्छे से कैलकुलेट किया तो आ जाएगा a² और ये प्लस से इधर आ सकता है, माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे b² का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो b² कितना 4 फिजिकल टू यहाँ पर h² आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे इसको कैलकुलेट किया तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसके नीचे 1 लिखिए तो 1 4 कैल्सियम 4, यहाँ पर 4 से गुना आ जाएगा तो 4a² माइनस b² इज इक्वल टू h का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर जैसे h का स्क्वायर होगा तो इधर आकर रूट हो जाएगा, तो आपके पास क्या होगा, √4a² माइनस b² बटा में 4,
इज इक्वल टू एच। तो आपके पास एच का जो वैल्यू आ जाएगा कितना, ये रूट को अलग कर सकते हैं क्या, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो न्यूमरेटर में आ जाएगा अंडर रूट कितना, तो 4a² माइनस b²। और बॉटम कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 का रूट आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये आपका हाइट का फॉर्मूला आ जाएगा। तो हाइट का फॉर्मूला कितना आ चुका है, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कितना, अंडर रूट 4a² माइनस कितना b²। ठीक है, 4a² माइनस b², और बटन कितना 2। यही आपका आएगा, ये आपका हाइट का फॉर्मूला आ चुका है। अब अगला आपको निकालना क्या, एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो आपके पास एरिया का फॉर्मूला ही हो जाएगा कितना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। अगर हम निकालना चाहें इसका एरिया, तो हाफ इंटू टोटल बेस लीजिए, क्योंकि आप इस ट्रायंगल का निकाल रहे हैं एरिया, तो टोटल बेस बी, तो हाफ इंटू बेस बी इंटू हाइट कितना, तो हाइट हो जाएगा अंडर रूट 4a² माइनस b², और बटा में कितना, बटा में 2। यह तो आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला आपका हो गया। अब इसका आप लोग गुना कर लीजिए, तो यह आ जाएगा 1/4 इंटू बी अंडर रूट 4a² माइनस b², 4a² माइनस b²। ठीक, ये बात सबको समझ में आ गया होगा। यहां पर याद कैसे रखिएगा, जो आपका सेम साइड था ना, दो इक्वल साइड, तो उसका जो हमेशा स्क्वायर मान लेना था 4 टाइम्स। ठीक है, दो है ना, तो दो आपका इक्वल साइड, तो 2 का स्क्वायर 4, तो 4a² अंदर में आएगा पहले प्लस में, और फिर एक और माइनस b², एक और प्लस b आएगा इसका रूट बाहर। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद देख सकते हैं, एक इसका जो स्क्वायर रूट b आता तो b बाहर में हो गया, और अंदर में b² माइनस में, ये जो आपका प्लस में इसका स्क्वायर। ठीक है, और बटा में 4 आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस फॉर्मूला को याद रख सकते हैं। आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं स्केलिंग ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, तो अगला आपका हेडिंग हो जाएगा स्केलिंग ट्रायंगल। स्केलिंग ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसका कि तीनों साइड क्या हो जाए, तीनों साइड आपका डिफरेंट ही हो जाएगा। ठीक है, तो स्केलिंग ट्रायंगल के केस में आपका जो तीनों साइड क्या हो जाना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। अगर आपका ये स्मॉल ए, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका स्मॉल बी आ जाएगा, ये आपका स्मॉल सी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका तीनों साइड डिफरेंट ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है सबसे पहले हाइट की आवश्यकता होगी, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन यहाँ पर आपके पास हाइट नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या निकालेगा, यहाँ पर एक जो हाइट निकालेगा, तो हाइट सबसे पहले आपको जो यहाँ मानना पड़ेगा h। ठीक है, हाइट आपका परपेंडिकुलर होता है, तो इस बेस पे आपका परपेंडिकुलर हो गया। यहाँ पॉइंट में ले लिया d, तो ये अब आपका हो जाएगा, इस लेंथ का अब आपको मानना पड़ेगा x। यहाँ पर ये जो पॉइंट है आपका, ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, तो आप इसका क्या मान लीजिएगा, इसको मानेगा x। तो आपका ये लेंथ कितना आ जाएगा, ये लेंथ आपके पास आ जाएगा a माइनस एक्स, a माइनस एक्स। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो आपका था टोटल लेंथ, तो टोटल में से कुछ लेंथ इधर यूज हो चुका, तो बचा कितना, टोटल माइनस जो यूज है वही वाला ना, तो आपके पास आ जाएगा a माइनस एक्स। ठीक है, ये चीज समझ पाएंगे। अगर यहाँ पे आपके पास था 10 और यह हमने यूज किया था 2, तो 10 माइनस 2 8, अगर यही कहा था यहाँ पे, इस प्रकार से यहाँ पे हम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे और चीज आप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या निकालना, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, तो पेरीमीटर बराबर होता है सम ऑफ ऑल साइड लेंथ, है ना, सारे साइड के लेंथ का सम, a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, ये आपका जो पेरीमीटर जिसे हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगला आपका आ जाएगा सेमी पेरीमीटर। कौन सा, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, सेमी पेरीमीटर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका होता है, इसको सबसे पहले हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एस से। तो इस प्रकार क्या होता है, सेमी का होता है आधा, किसका, पेरीमीटर का आधा।
तो पैरामीटर को हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो पी का आधा यानी पी बाय 2। तो यहाँ पर ए से बराबर कितना, तो पी का वैल्यू बैठा दिया कितना, ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी और बटा में क्या था 2। तो ये आपका सेमी पैरामीटर का फॉर्मूला बनता है। ठीक है, ये चीज आप लोग को क्लियर ही होना चाहिए। यहाँ पर और चीज समझा रहे हैं, अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि इसका यूज होगा फॉर्मूला के प्रूफ में। जब एरिया हम निकालेंगे तो इसका यूज होगा। तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आप क्रॉस कीजिएगा गुना, तो 20 से हो जाएगा। तो 2s बराबर जाएगा a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये आपके पास एक कंडीशन आएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या आपके पास बोलेगा कि बताइए a प्लस बी का वैल्यू कितना आएगा। तो जब a प्लस बी का वैल्यू पूछेगा आपसे, तो आप लोग क्या बोलिएगा, सिंपली बोलिएगा c को इधर कर देना है। तो 2s माइनस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग बोल दिया 2s माइनस सी। ठीक है, तो 2s माइनस सी करेंगे तो आपका आ जाएगा a प्लस बी का वैल्यू। उसी प्रकार से बोलेगा, यदि आपके पास उसी प्रकार से बोल दिया किसका, b प्लस सी का वैल्यू बताइए। तो b प्लस सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो b प्लस सी बराबर b प्लस सी के अलावा जो बाकी बचा इसको दे दिए, तो 2s माइनस a आ जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं सब लोग। अब आगे देखिए, इसी प्रकार से आपको बोले a प्लस सी का वैल्यू, तो a प्लस सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा a प्लस सी का वैल्यू 2s माइनस b। ठीक है, ये तीन चीज आप लोग को पता होना चाहिए कि यहाँ पर डिफरेंस इस प्रकार से आएगा। ठीक है, अब यहाँ बात करें प्रूफ का, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल के प्रूफ के बारे में। तो यहाँ पर आप देखिए तो आपके पास दो ट्रायंगल दिख रहा होगा। ठीक है, यहां से स्टार्ट करें लिखना, ध्यान दीजिएगा। पहला ट्रायंगल आपके पास आ जाएगा कौन सा, ए बी डी। ए बी डी, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे आपके पास ट्रायंगल है ए बी डी। तो यहाँ पे आपका हो गया एंगल 90 डिग्री, और ये आपका था हाइट h, यहाँ पर है आपका c। ठीक है, और ये आपका हो गया h। तो h तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं ये वाला। ठीक है, अब दूसरे साइड में आपका क्या आ जाएगा, ये आपका कुछ ऐसा बनेगा, इसका नाम है ए डी और सी। यहाँ पर आपका परपेंडिकुलर, ये आपका हाइट h, ये आपका b। ठीक है, और उसी प्रकार से यहाँ पे आपका आ जाएगा a माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमको तो पता चाहिए h का वैल्यू। तो h का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमको x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। पहले यहाँ पे हम पाइथागोरस हम अप्लाई करेंगे दोनों में, तो दोनों से फिर h को एलिमिनेट करेंगे। तो h को जैसे एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ जो दूसरा वेरिएबल मैंने माना था x जो लेंथ माने थे, तो यहाँ पर x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, और फिर जब x का वैल्यू आ जाएगा तो किसी एक इक्वेशन में बैठाने का फिर h का वैल्यू आएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पाइथागोरस से अप्लाई कर रहे हैं। तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड हमेशा क्या कहलाता, हाइपोटेनस कहलाता है। तो पाइथागोरस के अनुसार हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। उसी प्रकार नहीं सॉरी एक मिनट, यहाँ पर से एच स्क्वायर का वैल्यू निकालिए, कितना आ जाएगा, तो एच स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा आपके पास सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से इधर देखें तो इधर पाइथागोरस से हम जैसे अप्लाई कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 90 डिग्री सामने वाला हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो ये आपका हाइपोटेनस कितना b, तो b का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो यानी h का स्क्वायर प्लस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ऐसा कुछ लिखेंगे क्या। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये आपका इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 से एच स्क्वायर का वैल्यू क्या इक्वेशन 2 में पुटअप कर सकते हैं क्या, है ना, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पर एच स्क्वायर का वैल्यू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इस चीज को इक्वेशन 2 में बैठाइए। तो आपके पास क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर बराबर
यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एच स्क्वायर के स्थान पे सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला वैल्यू यहाँ पे बैठा दिए और प्लस साइन कितना ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका ऐसा कैलकुलेशन करना है तो यहाँ पे कीजिए, क्या आ जाएगा आपके पास, तो आ जाएगा बी स्क्वायर बराबर यहाँ पे आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका एक्सपेंशन आप लोग जानते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी के स्थान पे एक्स तो माइनस टू ए एक्स और प्लस यहाँ बी के स्थान पे एक्स तो एक्स का स्क्वायर, ये ना करेंगे तो यहाँ पे आप लोग पाइएगा क्या एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, देखिए टू ए एक्स को इधर कर दीजिए तो प्लस टू ए एक्स आ जाएगा और बराबर कितना, यहाँ पे प्लस है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और बी स्क्वायर को दे दीजिए तो प्लस से क्या माइनस साइन, हमने क्या किया टू ए एक्स को लेफ्ट साइड लाया है और बी स्क्वायर को राइट साइड भेज देंगे तो आ जाएगा कितना ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहां से x का वैल्यू निकालिए तो कितना आ जाएगा, तो आपके पास x का वैल्यू आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बटम कितना 2a, बटम कितना 2a आ जाएगा, ठीक है। तो यह आपका हो गया x का वैल्यू। अब इसी x के वैल्यू को क्या कीजिए किसी एक इक्वेशन में बैठा दीजिए, या तो फर्स्ट में या तो सेकंड में, तो हम तो कहेंगे इक्वेशन फर्स्ट में बैठा दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट में बैठाना ज्यादा है, तो हम लोग जो एक्स का लिए हैं तो पुटअप कर देंगे, ठीक है। अब देखिए आगे यहाँ पे हमको अरेंज करना पड़ेगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब हम इसको अरेंज कर रहे हैं, आगे अब आप लोग देखिए यहाँ पर आपके पास क्या था एच स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, इस चीज को यहाँ पे लिखिए एच स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर x का वैल्यू आप बैठा दिए कितना, तो x का लिए यहाँ से बैठा दिए ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बटन कितना 2a, इसका क्या इसका करना आपको, तो इसका आपको जो होल स्क्वायर लिखना है, इसका आपको क्या करना है तो इसका होल स्क्वायर लिख दीजिए। अब इसका से कैलकुलेशन करना होगा तो आपके पास आ जाएगा एच स्क्वायर बराबर क्या इसको लिख सकते हैं सी स्क्वायर माइनस यहाँ पे स्क्वायर को क्या ऊपर नीचे अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे क्या, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बटम कितना, तो बटम आपके पास आ जाएगा यहाँ पे इसका होल स्क्वायर इसका कर दीजिए और बटम आ जाएगा कितना 2a का होल स्क्वायर, तो 2a का होल स्क्वायर सिंपली लिख सकते हैं 4a स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ पे सिंपली लिख दिए 2a का होल स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे इसका इसका ले लीजिए तो एच का बराबर आ जाएगा, ये चीज आपको यहाँ पे बना देगा, तो 2a का होल स्क्वायर था ये c का होल स्क्वायर था, तो इसको लिख दें क्या 2ac का होल स्क्वायर और माइनस साइन कितना ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका क्या होल स्क्वायर हो जाएगा, बटम कितना, तो बटम आ जाएगा 2a का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ आ जाएगा क्या, नहीं तो इसको लिख दे 4a स्क्वायर और नीचे 4a स्क्वायर आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4a स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे अगला स्टेप में आपको क्या करना है एच का बराबर, इसको ध्यान से देखिए तो आपका कैपिटल ए और ये आपका कैपिटल बी, तो कैपिटल ए स्क्वायर माइनस कैपिटल बी स्क्वायर क्या होता है, तो कैपिटल ए स्क्वायर माइनस कैपिटल बी स्क्वायर आपके पास होता है कितना, इसका फैक्टर किया जाएगा कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी इंटू कैपिटल ए माइनस कैपिटल बी, ये से आपके पास आता है, तो इसी फॉर्म में इसको ब्रेक करना है, तो पहले क्या आ जाएगा 2ac प्लस कितना ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये आपका गया पहला टर्म आ गया, दूसरा केस में आपका आ जाएगा यहाँ पर कितना कैपिटल ए के स्थान पे 2ac और यहाँ पे माइनस साइन क्या ये वाला चीज पूरा
यहाँ बैठा दिए ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ आएगा क्या। और फिर बटम कितना, बटम आ जाएगा 4a स्क्वायर आ जाएगा, बटम आ जाएगा 4a स्क्वायर। ठीक है, अब राइट साइड हमको क्लीन करना पड़ेगा, इसको क्लीन इसको कर दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ से हमको किसी चीज का आवश्यकता नहीं, ये सारा कुछ हम लोग यूज कर पाए। अब यहाँ से डायरेक्ट जो एच का वैल्यू निकालना है, इसको भी पुटअप करना है। यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एच स्क्वायर बराबर, इसको जब कैलकुलेशन किया तो देखिए ए सी और यहाँ पे स्क्वायर सी स्क्वायर, तो क्या इसको लिख सकते हैं ए प्लस सी का होल स्क्वायर। यहाँ से लिख दिए क्या ए प्लस सी का होल स्क्वायर और माइनस कितना माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये चीज आपका लिखा जाएगा पहला ब्रैकेट में। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिएगा तो आपका 2a से प्लस में और ये दोनों माइनस में आ जाएगा। ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या प्लस कितना, तो प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे जैसे माइनस आप लिखा क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पे ये ब्रैकेट के अंदर ले जाएगा तो -2ac हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, बटम कितना, तो बटम 4a स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे बस कॉमन लेने के लिए आना चाहिए आप लोग को। तो यहाँ पे आपके पास आज का कितना एच का बराबर, यहाँ देखिए a प्लस सी का होल स्क्वायर। अब बताइए a प्लस सी को हम क्या लिख सकते हैं, तो आपको हम इस साइड बताया था a प्लस सी का कितना, तो 2s माइनस बी होता है। a प्लस सी का कितना 2s माइनस बी, अभी जस्ट मैंने ये चीज आपको बताया था। ठीक है, और यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर, अब यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कितना, तो यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर और माइनस इसको क्या लिख सकते हैं ए माइनस सी का होल स्क्वायर, और बटम कितना 4a स्क्वायर। अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पे जो इसको पहले नहीं पर लिख सकते थे, यहाँ पे सिंपली a प्लस सी का होल स्क्वायर छोड़ सकते थे। क्या यहाँ छोड़ देते हैं a प्लस सी का होल स्क्वायर, इससे क्या से फायदा हो जाएगा, फिर से इसका फैक्टर्स का हो जाएगा एच एस का बराबर, यहाँ पे देखिए ये कैपिटल ए ये कैपिटल बी, तो कैपिटल ए का स्क्वायर माइनस कैपिटल बी का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी इंटू कैपिटल ए माइनस कैपिटल बी, कैपिटल ए माइनस कैपिटल बी। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा कैपिटल ए का स्क्वायर माइनस कैपिटल बी का स्क्वायर, तो कैपिटल ए और प्लस कैपिटल बी इंटू यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कितना, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा इंटू करेंगे तो कैपिटल ए का स्थान पे बी और माइनस साइन कैपिटल ए, तो ये माइनस जैसे इसको किया तो ये माइनस से हो जाएगा और इसका माइनस होगा तो ये प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, और बटम कितना बटम 4a स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ देखिए एच एस का बराबर आ जाएगा। अच्छा ये देखिए a प्लस बी प्लस यहाँ पे क्या, तो आप बताइए एस का वैल्यू मैंने बताया था सबको a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, तो 2 जरा के बिना तो क्या होता है 2s हो जाता है, तो क्या इसके स्थान पर हम बैठा दें क्या 2s, यह आ जाएगा 2s, और यहाँ पर देखिएगा ये a प्लस सी का वैल्यू निकालना है, तो ये तो 2s हो गया, यहाँ जैसे 2 से बिना के क्या आ जाएगा 2s आ जाएगा। अगर हमको a प्लस सी का वैल्यू निकालना है तो b को इधर दे दीजिए, तो 2s माइनस बी आ जाएगा, 2s माइनस बी आ जाएगा, किसका वैल्यू a प्लस सी का, और एक b माइनस है तो और एक b माइनस से कर दीजिए। ठीक है, समझ गए बात को। अब इसके बाद यहाँ पर b प्लस ए है, b प्लस ए का वैल्यू कितना, तो 2s माइनस सी, ध्यान दीजिए 2s माइनस सी, और यहाँ पर और एक माइनस सी पहले से है तो माइनस सी फिर से कर दीजिए,
अब गुना में लास्ट जो आपका बचा क्या बचेगा, तो यहाँ पे बी प्लस सी देख रहे हैं क्या, बी प्लस सी, तो बी प्लस सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 2s माइनस ए, तो यहाँ लिख दिया 2s माइनस ए, ठीक है। 2s माइनस ए आपका आ गया है किसके वैल्यू, तो बी प्लस सी का, बी प्लस सी का। अब बचा क्या यहाँ पे, और एक माइनस है तो माइनस से और एक बार कर दीजिए, बटन कितना, तो बटन आपका 4a² है, ठीक है। अब यहां से क्या कीजिएगा, एच एस का बराबर यहाँ पे लिखिए 2s इंटू, यहाँ पर आ जाएगा 2s माइनस 2b, 2s माइनस 2b, यहाँ पे आ जाएगा 2s माइनस 2c, और यहाँ पर आ जाएगा 2s माइनस 2a, 2s माइनस 2a, बटन कितना, तो 4a², ठीक है। आई थिंक ये चीज सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बाद फिर से देखिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ठीक है। अब आगे देखिए, ये थोड़ा सा लंबा है इसका प्रूफ डेरिवेशन, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस बना के रहिए। अब यहां देखिए आप लोग, एच एस का बराबर, क्या यहाँ पर हम 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या आप जो 2 कॉमन ले सकते हैं सारे ब्रैकेट से, तो आपके पास आ जाएगा एस इंटू, यहाँ पे 2 कॉमन हो गया तो बचा क्या, एस माइनस बी, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, एस माइनस सी, यहां से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, एस माइनस ए। अब बताइए कितना, 4a² है, सॉरी 4a² है, यहाँ 2 यहाँ बचा ना, काटने के बाद कितना बचा था 2, तो यहाँ लिखिए 2a², ठीक है, 2a²। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से 2 फिर से आपका कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है, 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर आपके पास जो फाइनली जो बचा है एच एस का बराबर क्या हो जाएगा, तो एच एस का बराबर हो जाएगा एस इंटू, सॉरी 2 आपका 2 बार है ना, एक 2 यहाँ पे और एक 2 यहाँ बचा, तो 2 में 2 यहाँ 4 यहाँ पे लिख दें क्या 4। अब यहाँ पे लिखिए एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। ये चीज आ गया यहाँ पर देखिएगा, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, अब बटा में कितना, तो बटा में a²। अब यहां से जैसे हम स्क्वायर हटाएंगे, h² से जैसे स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आके क्या हो जाएगा, रूट चढ़ेगा, और रूट जैसे किया तो h का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आपके पास h का वैल्यू आ जाएगा, बताइए 4 का रूट कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 2 आपका बाहर आ गया, a का स्क्वायर रूट, सॉरी a² का स्क्वायर रूट, तो सिंपली a आ जाएगा, और यहाँ बचा क्या, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यहाँ पर एस आपका क्या है, सेमी पेरीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका निकल चुका हाइट, तो ये आपका हाइट का फॉर्मूला ही हो जाएगा, हाइट का फॉर्मूला 2/a इंटू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस, ठीक है। ये चीज आप लोग अच्छे समझ पाएंगे। अब इसके बाद आप लोग देखिए एरिया का फॉर्मूला, जब हमारे पास इसका क्या हाइट का फॉर्मूला आ गया, और हाइट का फॉर्मूला बिल्कुल है एस और ए बी सी के टर्म में, और ये टर्म 4 थे, ठीक है। अब फाइनल हमारा क्या देगा, एरिया का फॉर्मूला देगा, ध्यान दीजिएगा सब। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एरिया का फॉर्मूला, तो एरिया बराबर क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिखते हैं, ये तो लिखते हैं हम लोग हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ क्या हो जाएगा, एरिया बराबर, एरिया को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एरिया बराबर हो जाएगा हाफ इंटू बेस का स्थान कितना, तो ये आपका एरिया निकालना था स्केलेन ट्रायंगल का, ठीक है, पूरे का एरिया निकालना था, पूरे का एरिया यानी यहाँ पे टोटल बेस कितना था, स्मॉल ए था, तो यहाँ पर आपका बेस क्या दिखा, स्मॉल ए, और इंटू हाइट क्या, तो हाइट का फॉर्मूला क्या था, 2/a, और अंडर रूट कितना
एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू और एस माइनस सी। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या टू से ए से कैंसिल हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा, और टू से टू भी आपका कैंसिल हो जाएगा। तो एरिया का फॉर्मूला क्या आ गया नेट में, तो आपके पास आ गया अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, यही आपका आज का है फॉर्मूला एरिया ऑफ स्केलेन ट्रायंगल। और इसी फॉर्मूला को हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, इसको हम बोलते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, इसका आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर आज चीज बता रहे हैं हाइट का जो फॉर्मूला जब निकालते, अच्छा पहले आप इसके ऊपर नोट कर लीजिए और अच्छे से इसको बताते हैं। ठीक है, अब इसको मैरिज करने जा रहे हैं। अब आगे अब आप लोग देखिए स्केलेन ट्रायंगल के केस में और एक चीज बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज वाला है। ये आपके पास था स्केलेन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, यहाँ पर आपके पास था स्मॉल बी, ये आपका था स्मॉल ए और ये था आपका स्मॉल सी। ठीक है, तो आपके पास ये मैंने निकालने के लिए मैंने बोला था हाइट, तो हाइट को मैंने बोला था एच, लेकिन अभी आप क्या बोल रहे हैं H1 बोल रहे हैं। ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर हाइट कितना H1, तो H1 का फॉर्मूला जस्ट मैंने निकाला है। यहाँ पे जो हाइट था H1 इसको मैंने बस नेमिंग किया है, लेकिन ये आपका एक्चुअली में तो है तो हाइट है। तो हाइट का फॉर्मूला कितना आ गया था, तो 2/a अंडर रूट कितना s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यही तो आया था आपके पास। अगर आपको निकालने को मिलेगा हाइट H2, हाइट H2 कैसे, तो यहाँ पे बी वर्टेक्स से भी बोलेगा और ये जो आपका परपेंडिकुलर डाल देगा किस पे, तो इस साइड पे परपेंडिकुलर भी डाल देगा और इसका नाम दे दे H2। H2 का वैल्यू कितना आएगा, तो यहाँ पर H2 का वैल्यू कैसे लिखेगा, जरा सा थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग कीजिएगा। यहाँ पर जब मैंने H1 में निकाला था तो ये परपेंडिकुलर किस साइड पे था, तो ए पे था, तो आपका यहाँ पे नीचे में क्या आ गया, स्मॉल ए आ गया। ठीक है, ऊपर में 2 था, तो यहाँ पर H2 के केस में क्या आ जाएगा, आपका ऊपर में 2 आएगा और बटम क्या आ जाएगा, ये H2 जो हाइट है आपका किस बेस पे है, परपेंडिकुलर, तो आपका बी पे, तो आपका स्मॉल बी हो जाएगा। बटम क्या सर, बटम में स्मॉल बी हो गया और यहाँ पे अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ऐसा कुछ लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे फिर से देखिए, अगर हम बोले H3 हाइट निकालने के लिए, H3 हाइट क्या होगा, तो आपका H3 हाइट यहां से जाएगा C पॉइंट से लेकर के और आपका चला जाएगा, एक सेकेंड, आपका जो C वर्टेक्स से लेकर के कहां पर चला जाएगा, इस AB पर परपेंडिकुलर जाएगा और इसका नाम यदि हम लोग देते हैं H3। ठीक है, तो H3 का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो हाइट नंबर 3 जाएगा, ये आपका 2 बटन क्या आएगा, तो ये आपका हाइट किस पे परपेंडिकुलर, तो इस पे, इस बेस पे, तो ये क्या सी, तो 2/c और अंडर रूट आ जाएगा एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, आप लोग इस बात को अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ। ठीक है।